राहुल गांधी अपनी पुरानी बयानबाजी को लेकर एक बार फिर मानहानि केस में फंस गए हैं। इस बार उन्हें मानहानि केस को लेकर सुल्तानपुर कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले में उन्हें सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे और 2 लोगों ने उनकी जमानत ली। पिछली बार राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयानबाजी की, जिसकी वजह से वो अपनी सांसदी लगभग गवा चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्हें राहत मिल गई तो उनकी सांसदी दोबारा बहाल हो गई। इस बार राहुल पर ये मानहानि केस 5 साल पहले कर्नाटक में दिए एक बयान के खिलाफ हुआ। दरअसल उन्होंने 5 साल पहले अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। उन्होंने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया था। इस केस की सुनवाई के लिए राहुल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अमेठी से कार से सुल्तानपुर जाना पड़ा। राहुल कार से ही अमेठी के फुर्सतगंज लौटेंगे और अमेठी से यूपी में 5वें दिन की न्याय यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि हमने कोर्ट से अपील की थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल की व्यस्तताओं को देखते हुए उन्हें पेशी पर आने की छूट दी जाए। उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आगे इस मामले में गवाहों के बयान होने हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को मुकर्रर की है। मैं बचाव पक्ष की तरफ से राहुल जी की तरफ से आज एमपीएमएलए कोर्ट नंबर 15 में मैं उपस्थित हुआ और आज राहुल जी भी आए थे। उनकी जमानत अर्जी की सुनवाई हुई और उनकी जमानत अर्जी जो है मंजूर हुई और जमानतनामे जो हैं वो दाखिल किए गए। मामला जो है अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। 25-25 हजार रुपए की 2 जमानत और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर राहुल जी को रिहा किया गया है। जिस मामले पर राहुल गांधी को मानहानि से जमानत मिली है वो मामला क्या था, आइए जानते हैं। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इस बात का जिक्र किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह कोई भरोसेमंद शख्स है। जो पार्टी की ईमानदारी और शुचिता की बात करते हैं उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। दरअसल अपने बयान में राहुल गांधी जिस स्पेशल कोर्ट जज ब्रिज मोहन हरकिशन लोया की बात कर रहे थे, उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस वक्त वो अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए। उस दौरान जज लोया गुजरात हाई प्रोफाइल केस सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें आरोपी अमित शाह थे। बीबीसी के मुताबिक 2017 में एक पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत कुछ संदेहजनक स्थिति में हुई है। उसके बाद से ही उनकी मौत को लेकर सवाल उठने लगे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने कुछ भी गलत नहीं पाया और स्वतंत्र जांच की मांग को खारिज कर दिया और लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को एक नेचुरल डेथ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की एसआईटी जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। 2018 में राहुल ने ये बयान दे दिया और 2020 में महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनते ही ये मांग दोबारा उठने लगी थी कि इस केस की दोबारा जांच होनी चाहिए। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिसने राहुल के इस बयान पर मानहानि का केस किया, यूपी के विजय मिश्र ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई क्योंकि वो खुद बीजेपी से थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई, इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। इस मामले में राहुल के खिलाफ 2 धाराएं लगाई गई हैं, धारा 499 और 500। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना। वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए सजा का प्रावधान है। इस मामले में 2 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि केस से अभी राहुल मुक्त नहीं हुए। मामले में अभी सुनवाई 2 मार्च को है। अपनी बयानबाजी के चलते पहले भी एक बार राहुल गांधी की सांसदी लगभग जा चुकी थी। राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर गुजरात के सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा दी, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई। फिर इस फैसले के खिलाफ राहुल सुप्रीम कोर्ट में गए। वहां अपील कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद ही राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हो सकी थी। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।